नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम फिर से प्यारेपुर में मौजूद हैं, जो एलडीए अधिग्रहित क्षेत्र हो चुका है। अब कहने को तो इसका नाम अनंत नगर योजना में हो चुका है। यहाँ पर एलडीए के लोगों के द्वारा किसानों को मुआवजा तो दिया गया, लेकिन पेड़ों का मुआवजा बकाया होने के बावजूद भी उनके पेड़ काटे जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे तो किस तरीके से पेड़ों पर आरा चलाया गया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनको किसी भी प्रकार का इन पेड़ों का मुआवजा नहीं दिया गया और बिना इनकी सहमति से इन पेड़ों को काट दिया गया, दिन दहाड़े काटा गया है। और जब यहाँ पर किसान भारी संख्या में आकर विरोध किए तो जो लोग काटने आए थे और जो एलडीए के अधिकारी आए थे वो सब यहाँ से भाग गए। किसानों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि बिना उनकी परमिशन के, बिना उनको भुगतान किए इस तरह पेड़ काटना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पेड़ काटे गए हैं उनके मालिक, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम रतन नाम है महाराज। आपका पेड़ काटा गया है? जी हाँ। पैसा दिया गया? पैसा नहीं दिया गया। हाँ, ये मैं चुरा काट ली नहीं। अच्छा, आपसे कोई बताया भी नहीं और आके काटने लगे? हाँ, हम तो न बताए नहीं। बेरवा काटे लगा। हम हार्ट के मरीज हन, परे बैठ रही थी हन और कौनी मुसीबत में बेरवा हम पालन से और वो तो वहाँ आरा चला दी। जहाँ पे पेड़ पाले हैं? जी हाँ, आप हमें पालन है। अच्छा, आपसे कोई पूछताछ नहीं किए, कोई भुगतान नहीं दिए, सीधे काट दिए? सीधे काट दी, कोई भुगतान नहीं की, कुछ नहीं, कोई न पूछ न जाँच, कोई मतलब नहीं। आपने सुना कि कोई मतलब नहीं और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या कहना है आपका? एक गलत कर रहे हैं। कम से कम लोगों को मुआवजा दे दे, जो भी है हम लोग मुआवजा दे। बाकी एलडीए ने ज़मीन ले ली है तो उसका पैसा मतलब पेड़ तो ले ही जाएंगे, काटेंगे तो ही है, लेकिन सबका भुगतान जो भी है दे दिया जाए और अपना काटें। यानी भुगतान कोई भी नहीं दिया है? भुगतान अभी पेड़ों का कोई भुगतान नहीं किए हैं और अभी कोई मुआवजा नहीं दिया है। ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती काटते हैं। और जबकि मेरा छोटा भाई नरेंद्र यहाँ पे था, वो बोल रहा था कि भैया रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं बुला लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं माना और ज़बरदस्ती की नहीं आ रहे एक तरफ से रोक रहा था और दूसरी तरफ से आरा चला रहे थे वो लोग। एक कोई नहीं माना और ज़बरदस्ती पेड़ हमारे एक वो 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ काट दिए। हाँ, अगर हम लोग एक डाल भी काट लेते हैं तो पुलिस आ जाती है और हम लोगों पर FIR कर देती है कि आपने पेड़ काट दिया है और आपके ऊपर 100 मुकदमा हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए 8 पेड़ इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए हमारे, इसका क्या कुछ नहीं होगा क्या? तो आप पुलिस को फ़ोन नहीं किए? पुलिस को फ़ोन किया लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पहुँची नहीं। 112 नरेंद्र ने फ़ोन किया था, छोटे वाले भैया ने फ़ोन किया था, तो अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं। यहाँ पे 112 पहुँची नहीं। आप सुन सकते हैं कि किसानों के अंदर क्या दर्द है कि पेड़ तो जा रहे हैं। दादा जिन्होंने बचपन से इन पेड़ों को पानी देकर, खाद देकर पाला पोसा, उनके सामने ही उन पेड़ों का बिना उचित मुआवजा दिए काट दिया गया। किसान यहाँ तक तैयार हैं कि आप पेड़ों का मुआवजा दीजिए, उसके बाद काटिए, लेकिन बावजूद मुआवजा देने के एलडीए लगातार पेड़ों पर आरा चला रहा है। लोगों में रोष व्याप्त है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एलडीए है कि मानता नहीं। एलडीए की कारस्तानी और भी हम आपको बताते चले कि पूरे लखनऊ में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आपको एलडीए द्वारा तमाम प्लॉटिंग्स ध्वस्त कर दी गई हैं, तमाम मार्केट सील कर दी गई हैं। और एक चीज़ आपको बताते चलें कि कई सारी ऐसी मार्केट्स मिलेंगे जो एलडीए के द्वारा पहले सील की जाती हैं और लोगों का आरोप है कि उनको पैसा मिलने के बाद फिर से खोल दिया जाता है, लेकिन जब फिर पैसा नहीं पहुंचता है तो फिर से उनको सील किया जाता है। लखनऊ में ऐसे आपको एलडीए के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि किस तरीके से 20-20, 30-30 सालों से लोगों की बनी हुई इमारतों को सील कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एलडीए का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कई मामले ऐसे भी सामने आते जा रहे हैं कि लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई, उसके बावजूद उनके भवन गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर लखनऊ की जनता एलडीए की इस त्रासदी से कब निजात पाएगी? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले में अब तो संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोग सालों मेहनत करके एक प्लाट खरीद पाते हैं। अगर प्लाट खरीदना पाप है तो उनको रजिस्ट्री पर ही सीधे सीधे रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन जब लोगों के प्लाट बनने लगते हैं तब जाकर एलडीए वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। और कई सारे लोग तो ऐसे मिलते हैं जिनको नोटिस भी नहीं दिया जाता है। क्या लखनऊ की जनता को इतना भी हक नहीं है कि उनको कारण बताया जाए कि किस कारण उनका प्लाट ध्वस्त किया जा रहा है? लगातार ऐसी कार्रवाई से जनता में रोष व्याप्त हो रहा है, लोग खून के आंसू रोते नज़र आ रहे हैं, लेकिन एलडीए लगातार बर्बरता करता जा रहा है और हरे भरे पेड़ों पर आरा चलाने में तो जरा भी संकोच नहीं कर रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।